लव यू ऑल। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मोल क्या होता है। आइए मोल समझाने से पहले कुछ बचपन की बातें आप लोग को बताएं जो आप पहले से जानते हैं। जैसे दर्जन क्या होता है, आप लोग जानते हैं 12 वस्तुओं के लिए एक दर्जन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो दर्जन क्या है? एक संख्या है जो 12 वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार 20 वस्तुओं के लिए एक स्कोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार 144 वस्तुओं के लिए एक ग्रॉस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रॉस क्या है? एक संख्या है जो 144 वस्तुओं को निरूपित करता है। ठीक उसी प्रकार मोल भी एक संख्या है जो 6.02 × 10⁻23 कणों को निरूपित करता है। अब ये कण क्या हो सकते हैं? तो ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं, कोई परमाणु हो सकता है, कोई अणु हो सकता है। मतलब कुल मिला के कहने का यह तात्पर्य है कि एक मोल 6.02 × 10⁻23 कणों को निरूपित करता है। मोल एक संख्या है। यस, तो हम लोग यहां पर लिख दिए मोल एक संख्या है। अब एक मोल इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए एक अलग नाम दे दिया जाता है। एक मोल के लिए हम लोग आवोगाद्रो स्थिरांक का इस्तेमाल करते हैं या फिर आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और हम लोग इसको Na से निरूपित करते हैं, Na से व्यक्त करते हैं। और आप लोगों को पता चल ही गया, एक मोल को हम लोग Na से निरूपित करते हैं तो एक मोल बराबर 1 Na बराबर 6.02 × 10⁻23। एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक मोल प्रोटॉन बराबर 6.02 × 10⁻23 प्रोटॉन। एक मोल परमाणु बराबर 6.02 × 10⁻23 परमाणु। एक मोल अणु बराबर 6.02 × 10⁻23 अणु। अब अगला सवाल यह है कि एक मोल में इतना मान कैसे आया? जिन वैज्ञानिकों ने भी एक मोल का मान ये दिया वो किस आधार पर दिया, वही सब हम सिखाने जा रहे हैं। हमारे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक मोल में 6.02 × 10⁻23 मान कैसे आता है। तो उसके लिए यहां पर देखिए लाइन लिखा है कि किसी वस्तु के एक मोल में उतने ही कण उपस्थित होते हैं। कितने कण? हम लोग तो जानते हैं कि 6.02 × 10⁻23, लेकिन कैसे? यहां पर असली मतलब लिख रहा है जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। अब इस पूरे लाइन का मतलब समझाने के लिए हम 2 सवाल बताने जा रहे हैं। एक तो इसके लिए होगा और एक समझने के लिए होगा। दोनों से ही हम लोग का उत्तर आ जाएगा। देखिए कैसे। पहला सवाल है कि अगर एक गेंद 0.2 kg की है, 0.2 kg की है, तो 4000 ग्राम में कुल कितनी गेंदें होंगी? यह हमारा सवाल है। यह सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? इसी बात पर आधारित है। कह रहा है कि एक मोल बराबर 6.02 × 10⁻23 के बराबर होता है। तो यह मान कैसे आता है? यह लिखा है यहां से, जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। और आप लोगों को पिछले ही लेक्चर में बताया कि कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, और एक परमाणु के द्रव्यमान को किसमें निरूपित करते हैं? तो AMU में।
हाँ, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU होता है। 12 AMU होता है। तो 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? ये दोनों सवाल एक जैसे हैं और वास्तव में ये जो लाइन लिखा है इसी के लिए ये सवाल बना है। भाई ये बता रहे हैं लोग कि किसी वस्तु के एक मोल में उतने ही कण उपस्थित होंगे। कितने कण? जितने की कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इस सवाल से हम लोग समझते हैं। एक गेंद का द्रव्यमान कितना है? 0.2 kg। एक गेंद बराबर 0.2 kg। तो 4000 ग्राम में कुल कितनी गेंदें आएंगी? तो हम लोग इस पूरे द्रव्यमान में एक गेंद के द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो कुल गेंदों की संख्या आ जाएगी। तो हमने टोटल 4000 ग्राम में कुल कितनी गेंदें होंगी ये पता करने के लिए एक गेंद के द्रव्यमान से भाग दे दिए, 0.2 kg से भाग दे दिए। यहां पर हम लोग अंक से तो भाग दे सकते हैं लेकिन ग्राम में केजी से भाग नहीं दे सकते हैं। हम लोग को या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। आपको जैसे मन वैसे कर लीजिए। केजी है, इसको ग्राम में बदलना है, आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 4000 ग्राम को तो ऐसे लिख देंगे, इसमें 0.2 kg में केजी को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। 1000 में 3 शून्य होते हैं, 0.3 अंक इधर आ जाएगा। तो एक अंक 1020, 3 अंक यहां पर आ जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 200। अब ये केजी नहीं रहा, ग्राम हो गया। तो ये जो 200 ग्राम है वो कैसे आया? तो हम लोगों ने क्या किया, 0.2 में 1000 से गुणा कर दिया ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ग्राम में। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 1 0 से ये दशमलव यहां पर आ जाएगा, 2 0 से 2 0, 2 से भाग देंगे 40 में तो 20 आएगा। यस, 20 गेंदें होंगी। सवाल का उत्तर मिल गया। अगर एक गेंद 0.2 kg की है तो 4000 ग्राम में कुल कितनी गेंदें होंगी? हम लोग टोटल 4000 ग्राम में एक गेंद के द्रव्यमान से भाग दे दिए तो हम लोग का उत्तर आ गया 20 गेंद। उसी प्रकार इस सवाल को करना है तो हम लोग क्या करेंगे? कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान दिया है 12 AMU और 12 ग्राम में पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 12 ग्राम में कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान जो कि 12 AMU है, 12 AMU से भाग दे देंगे। अब यहां पर AMU है, यहां पर ग्राम है। क्या हम लोग ग्राम और AMU को कटा सकते हैं? नहीं। जिस प्रकार से यहां पर ग्राम और केजी को नहीं कटा सकते थे, हम लोग केजी को ग्राम में बदल दिए, उसी प्रकार यहां पर AMU है, इसको हम लोग ग्राम में बदल देंगे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक AMU बराबर 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो जैसे ही हम लोग AMU को रिप्लेस करेंगे, किससे गुणा कर देंगे? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चलिए करते हैं। 12 ग्राम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, बटा 12 के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं। AMU के स्थान पर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं? क्योंकि 1 AMU बराबर 1.66
0.05 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या होगा, यहां पर भी ग्राम हो गया, यहां पर भी ग्राम हो गया, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। 12 से 12 भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, गुणे यहां पर 10 की पावर -24 से नीचे ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 24 हो जाएगा बटा 1.6605। यहां पर आप एक छोटा है 1.605 बड़ा है, छोटे में बड़े से भाग नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 24 है, इसमें से एक 10 ले लेंगे, अब ये 24 नहीं 23 हो जाएगा। और आप 10 में अगर 1.6605 से भाग देते हैं, आप मोबाइल में अवश्य कैलकुलेट करें, कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यस, इसी प्रकार से वैल्यू आता है, यही काम करने से। तो इसलिए तो वैज्ञानिकों ने पहले बता दिया कि एक मोल में उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन 12 समस्थानी के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो हम लोग कार्बन 12 समस्थानी के एक परमाणु का द्रव्यमान जानते हैं 12 AMU, हम लोग टोटल 12 ग्राम में निकालना होता है, तो एक परमाणु के द्रव्यमान से भाग देते हैं और हम लोग AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम लोग को उसी प्रकार से उत्तर मिल जाता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि हम आपको इस वीडियो में यह बता पाए कि एक मोल का मान 6.022 इंटू 10⁻23 कैसे आता है, यही समझाना था, समझा दिए। तब तक के लिए वंस अगेन लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो।